क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां आसमान छूती क्लिफ्स, नीचे बहता गहरा समुंदर और शाम ढलते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है? यह है वर्कला, केरला का एक हिडन जेम जहां हर कदम पर मिलेगा सुकून, एडवेंचर और ब्रीथ टेकिंग व्यूज। तो चलिए चलते हैं अपने केरला सीरीज के तीसरे एपिसोड में वर्कला को एक्सप्लोर करने। Hello guys, welcome back to our channel Wandering with Sid and good morning from Tekdi. The view behind me is Perinashar Park and the view is really beautiful. So guys, अपना आज है केरला सीरीज का थर्ड एपिसोड वर्कला डे। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वर्कला, जो इधर से है 150 किलोमीटर दूर टेकड़ी से, और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे जटायू करने के बाद हम जाएंगे वर्कला इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड नोन फॉर दिस ब्यूटीफुल बीचेस एंड नाइट लाइफ। सो नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, वर्कला एक्सप्लोर करते हैं, उसके बीचेस एक्सप्लोर करते हैं। आपको भी दिखाता हूँ कि वर्कला कैसा दिखता है मेरे लेंस से। अगर आपको केरला सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टेकड़ी का एडवेंचर खत्म, लेकिन हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। अगला डेस्टिनेशन था वर्कला। हमने सुबह जल्दी स्टार्ट किया ताकि टेकड़ी से जटायू तक का 155 किलोमीटर का डिस्टेंस आराम से कवर हो सके। 3 दिन हिल स्टेशन पे गुजारने के बाद वक्त था ये सुंदर सी टी और स्पाइस प्लांटेशंस को अलविदा कहने का। और रोड ट्रिप का सबसे ज़रूरी पार्ट, एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट स्टॉप। हम एक सुंदर वैली व्यू कैफे पे रुके जहाँ की शांति और मॉर्निंग वाइब्स एकदम रिफ्रेशिंग थी। एक क्रिप्स मसाला डोसा और स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफ़ी, बस इससे बेहतर रोड ट्रिप ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से सफ़र शुरू, और जब 4 घंटे का ट्रैवल हो तो उसमें मस्ती, म्यूज़िक और रोड ट्रिप वाइब्स ऐड करना तो बनता ही है। सफ़र जितना लंबा हो, अगर कंपनी सही हो तो पल भर में वक्त निकल जाता है। और फाइनली 4 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए जटायू अर्थ सेंटर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए अपने जटायू स्कल्पचर के इधर। पहले हमने एक आधा घंटा वेट करके लाइन में निकाल लिया अपना ये एंट्री टिकट। इसके बाद अपने को जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, जिधर अपने को मिलेगा जो है केबल कार राइड, उसका टिकट। टोटल मेरे को लगता है 2 घंटा का वेटिंग ही है, तो आप उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए कि कैसा आपको करना है। थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा, आज तो रश भी नहीं है, फिर भी वेटिंग है। जटायू के इस मैजेस्टिक स्टैचू को देखने का एक्साइटमेंट ऑलरेडी पीक पर था, लेकिन पहले एंट्री टिकट निकालना ज़रूरी था। गेट पर एक बड़ी सी लाइन थी, और जितना वेट बढ़ रहा था उतना ही हमारा एक्साइटमेंट भी। और फिर टिकट हमारे हाथ में था, अब बस एक और लेवल बाकी था, केबल कार राइड। जटायू अर्थ सेंटर का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है ये केबल कार राइड, जो इसका एडवेंचर का हाईलाइट है। एकदम स्विस स्टाइल केबिन्स, वाइब्रेंट कलर्स और हिल टॉप व्यूज। बस अब और वेट नहीं होता। थोड़ा और वेट किया और फाइनली हमारी टर्न आ गई। एक स्मूथ लाइड और एरियल व्यूज के साथ ये 10 मिनट का राइड एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला था। जैसे ही केबल कार हवा में उठी, एकदम नेक्स्ट लेवल व्यूज सामने थे। आसमान तक पहुंचती रॉकी हिल्स और एकदम सीरीन वाइब्स। ये एक अलग फ्लाइंग एक्सपीरियंस जैसे लगा। और जैसे ही केबल कार ने लास्ट पॉइंट टच किया, सामने जो दिखा उसने हमें एक पल में स्पीचलेस कर दिया। एक विशाल जटायू स्कल्पचर। जटायू सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक विरासत है जो रामायण की एक महान गाथा को अमर बनाता है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी है। ऐसे कहा जाता है कि जब रावण माता सीता जी को लंका के ले जा रहे थे, तब जटायू ने उन्हें बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। लेकिन इस संघर्ष में जटायू घायल हो गए और उनका एक पंख कट गया। वही कटी हुई जटायू की इस देह की पवित्र शिला पर आकर गिरी, जो आज जटायूपुरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज एक विशाल जटायु मूर्ति बनी है, जो हमें उस वीर पक्षी की बलिदान और उस साहस की कहानी सुनाती है। ये जगह सिर्फ जटायु से नहीं
जुड़ी बल्कि भगवान राम के चरणों की छापा भी यहाँ मिलती है। यही वो जगह मानी जाती है जहाँ भगवान राम पहुंचे थे जब उन्होंने जटायु को अपनी आखिरी सांसें लेते देखा और उन्हें मोक्ष दिया। ये देखना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा जैसे हम इस डिवाइन कहानी का एक हिस्सा बन गए। हेलो दोस्तों, तो अभी जटायु से निकल के हम सीधा आ गए अपने होम स्टे वर्कला, और फिर उधर से एक्चुअली 50 मीटर्स दूर ही है अपना बीच, वर्कला बीच। अभी हम निकले वर्कला क्लिफ और वर्कला का बीच एक्सप्लोर करने के लिए, और देखते हैं आज अपना सनसेट कितना खूबसूरत दिखता है। लेट्स गो। जटायु और सेंटर के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद अब वक्त था एक रिलैक्सिंग बीच वाइब एंजॉय करने का। हमने जटायु से निकल के अपने होम स्टे पे चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुए और सीधा निकल पड़े वर्कला बीच एक्सप्लोर करने। वर्कला बीच तक पहुंचने का एक्सपीरियंस एकदम यूनिक है। आपको एक क्लिफ के ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, एक छोटी सी ट्रेल से, और जैसे ही नीचे उतरते हो सामने खुलता जाता है एक हेवनली बीच व्यू। वर्कला बीच पे आते ही एक अलग ही चिल वाइब्स महसूस होती है। यहाँ इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स दिखते हैं और पूरा गोवा जैसा वाइब फील होता है, बस थोड़ा ज़्यादा पीसफुल और लेस क्राउडेड। और जैसे जैसे दिन ढलने लगा वर्कला बीच और भी खूबसूरत होने लगा। ये सनसेट सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस था जहाँ समुंदर की लहरों की आवाज़ और शांत हवा एक अलग ही सुकून देती है। वर्कला बीच की शांति का मजा लेने के बाद अब वक्त था इस बीच को एक नए नजरिए से देखने का, वर्कला क्लिफ से। ये एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है क्योंकि ये क्लिफ सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि एक वाइब है। जैसे ही हम क्लिफ पर पहुंचे एकदम अलग एनर्जी फील होने लगी। एक तरफ टॉर्टोइज ब्लू समुंदर, दूसरी तरफ क्यूट कैफेज और शॉपिंग स्टॉल्स, और बीच में एक लॉन्ग सीनिक वॉकवे जो जैसे खत्म ही नहीं होता। इधर वॉक करने के एक अलग ही सुकून देता है। तेज हवा का झोंका, नीचे वेव्स की गूंज और ऊपर एक एंडलेस स्काई। ये एक ऐसा मोमेंट था जो हमेशा याद रहने वाला था। और जैसे ही रात होने लगी वर्कला क्लिफ का माहौल चेंज होने लगा। यह सिर्फ एक डे टाइम बीच डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट नाइट स्पॉट भी है। हर जगह ब्यूटीफुल लाइट्स, स्टनिंग रूफटॉप कैफेज और लाइव म्यूजिक एकदम मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। ये वाइब एक अलग ही वर्ल्ड का फील दे रही है। अगर आप वर्कला आए हैं तो वर्कला क्लिफ पे एक इवनिंग वॉक और डिनर जरूर करें। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहेगा। वर्कला क्लिफ की नाइट लाइफ का वाइब्रेंट एक्सपीरियंस लेने के बाद अब वक्त था एक स्पिरिचुअल और पीसफुल जर्नी का। हम निकल पड़े एक 2000 साल पुराने मंदिर की तरफ, जनार्दन स्वामी टेम्पल, जो वर्कला के कल्चर और डिवाइन एसेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वर्कला क्लिफ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर यह डिवाइन टेम्पल बना है जो लॉर्ड विष्णु के जनार्दन स्वामी अवतार को समर्पित है। यहाँ भगवान को वर्कलेश्वरा भी कहा जाता है, जो इस जगह का असली नाम भी है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इतिहास है। 2000 साल पुराना यह जनार्दन स्वामी टेम्पल केरला की हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी का एक जीता जाता चमत्कार है। यहाँ आते ही एक अलौकिक शांति का एहसास होता है। घंटी का आवाज, हवा का धूप और भक्तों का श्रद्धा भरा विश्वास, सब कुछ एक डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ लगा। सो दोस्तों, अभी हम वर्कला का व्लॉग इधर ही एंड कर रहे हैं आज, बिहाइंड जनार्दन स्वामी टेम्पल। बहुत ही स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस था अंदर जाने का। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है अंदर मंदिर में, और कुछ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप आ रहे हैं तो वो देख के आइए, कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही वो मिलता है। तो हम आज
भगवान का आशीर्वाद लेके हम ये व्लॉग एंड कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में केरला सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड जो होने वाला है LLP। तब तक पूरा केरला सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।